मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ये उपचुनाव वैसे तो राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र का था, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। राज्य की सियासत में छिंदवाड़ा को कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ बीते लगभग 45 साल में 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं जब कमलनाथ परिवार के सदस्य को शिकस्त मिली है। यही वजह है कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। वक्त गुजरने के साथ अब यहाँ कमलनाथ और उनके समर्थकों की पकड़ न केवल कमजोर हुई है, बल्कि बीजेपी यहाँ खुद को स्थापित करने में कामयाब भी होती नजर आ गई। वह अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने शिकस्त दी और अब अमरवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को पराजित किया। अमरवाड़ा वह विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां कमलेश शाह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 3 बार जीते थे। अब वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद ये उपचुनाव हुआ और फिर से बीजेपी से कमलेश शाह की जीत हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में अब से पहले हुए 14 चुनावों में कांग्रेस ने 11 बार जीत दर्ज की थी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी बीते 10 सालों से कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर कब्जा करने के अभियान में लगी हुई थी। आखिरकार उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई। यह ऐसा क्षेत्र है जहां बीते 2 विधानसभा चुनावों में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कराती आ रही है। अब यहाँ भाजपा भी ताकत बनकर खड़ी हो गई है। वही इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर अमरवाड़ा की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत जनता के विश्वास और भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। यह जीत बताती है कि जनता सरकार और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। मैं अपनी ओर से इस जीत पर प्रदेशवासियों और खासकर अमरवाड़ा की जनता को बधाई देता हूं और आभार मानता हूं। देखिए और क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाजपा ने अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर अपना खाता तो खोल ही लिया है। यहाँ पर बेहद कड़े मुकाबले में जीतते जीतते कांग्रेस चुनाव अंतिम चरण में हार गई और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को पराजित किया। बीते 10 जुलाई को आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसकी शनिवार को छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में मतगणना हुई, जिसमें 3 चरण के बाद उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस 17वें राउंड तक बढ़त बनाई रही, लेकिन अंतिम 3 राउंड की काउंटिंग में भाजपा बढ़त को खत्म कर आगे हो गई। 20वें राउंड की गिनती के दौरान 2 ईवीएम के खराब होने की बात सामने आने से कुछ देर तक मतगणना का कार्य रुक गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचकर मतगणना को फिर से शुरू करवाया और अंतिम गिनती के बाद भाजपा के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3027 मतों के अंतर से पराजित कर दिया और पार्टी ने 16 साल बाद अमरवाड़ा सीट फिर से जीत ली। गौरतलब है कि यहाँ 2008 के चुनाव में भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे। तब उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन शाह बट्टी को 437 मतों के अंतर से पराजित किया था, जिसके बाद अब काउंटिंग के उपरांत कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। इस पर देखिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। सीएम मुंबई गए, इन्वेस्टर से चर्चा कर रहे हैं, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। 2025 में इन्वेस्टर समिट होगा मध्य प्रदेश में और 1 साल पूरा औद्योगिक वर्ष घोषित किया है।
मैं मानता हूं कि हर मुख्यमंत्री को ये प्रयास करने चाहिए कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक उन्नति हो किसी भी प्रदेश में, पर बीजेपी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो भयंकर काली है। इन्वेस्टर मीट को लेके इवेंट होता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, कर्ज लिया जाता है, बड़ा खर्चा किया जाता है और इन्वेस्टर के नाम पर, इन्वेस्ट के नाम पर 0 सन्नाट है। इससे पहले जितनी इन्वेस्टर मीट हुई उसका असर होना था। कितनी नौकरी लग पाई, रोजगार मिल पाया पिछले 1 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष में। अगर इनका असर होता तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा बेरोजगार होता? इसका असर होता तो मध्य प्रदेश की जो आय है उसमें इस इन्वेस्टर मीट का असर होता तो उद्योगों की से हमारी संपत्ति बढ़ती, हमारा बजट बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो हर क्षेत्र, हर परिस्थिति में बीजेपी, मैंने जैसा कहा, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, सब्जीबाग दिखाना, इवेंट बनाना, विज्ञापन देना और अपनी छवि को, नकली छवि को चमकाना, इसलिए मुख्यमंत्री का प्रयास है। धन्यवाद। साथ ही कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल जरूर की है, मगर बीजेपी का ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी ने करीब 28,000 वोटों को हथियाया और जो भाजपा की ये चाल थी और उनका नुकसान हुआ कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो उपचुनाव हुआ है, उनके जो परिणाम आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन का जलवा देखने को मिला है। उन्होंने कहा, बद्रीनाथ जैसी जगह पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब जनता समझ चुकी है और उनके धर्म विशेष के बहकावे में नहीं आने वाली है। अगर आज के समय में अब चुनाव जीतना है तो आपको जनता की मूलभूत समस्याओं को समझना होगा, जनता को हर रोज छूकर गुजरने वाली परेशानियों को जानना होगा। उन्होंने कहा कि अब भी आगे जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हम और मेहनत करेंगे। देखिए और क्या कुछ कहा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने। उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैनेजमेंट की लोकप्रियता पर विजय है। बीजेपी के द्वारा सत्ता, शासन और पैसे का ऐसा भीषण दुरुपयोग किया गया, इसके बावजूद भी इतने कम वोटों का अंतर ये दर्शाता है कि इस तरह की जो आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको लोग नियंत्रित करना चाहते हैं। चुनाव परिणाम इसलिए कांग्रेस के खिलाफ गया क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 28,000 वोट मिले, जिसको बीजेपी ने खड़ा किया था, और मतों के विभाजन का हमें नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी इतने कम वोट का अंतर, मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेशन किया, और जो भी चुनाव परिणाम आया है इसको विनम्रतापूर्वक हम सिरोधार्य करते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत उत्साहजनक रहे पूरे देश के परिणाम, और बीजेपी का लगभग सफाया हो गया पूरे चुनावों में। बद्रीनाथ जैसी सीट जो देवभूमि कहलाती है, वहाँ भी बीजेपी हार गई। इसका मतलब ये है कि अब देश का आम आदमी जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं के आसपास ही चुनाव में बहस चाहता है, और अब वो पुराना नैरेटिव नहीं चलेगा कि आप लोगों को विभाजित करके, धर्म का राजनीति में दुरुपयोग करके, धर्म को राजनीति का औजार बना के, आस्थाओं का दोहन करके चुनाव ले लो, जीत जाओ। अब वो समय नहीं रहा। अब तो आपको रोजगार पर, महंगाई पर और जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों के आसपास ही आपको एड्रेस करना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम्स को, और सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसी और पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहे TV27 न्यूज MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना।